हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है, ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक्स मौजूद है। ठीक है, इसमें कंटेंट्स क्या होंगे हमारे लेक्चर के? सबसे पहले ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एल्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हमने C++ में पढ़े हुए हैं। क्या उसमें सर्टेन कंडीशन होती है, उसे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो ट्रू हो तो एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होता है, और अगर वो फॉल्स हो तो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होता है। वो हम असेंबली में कैसे यूज करेंगे इफ एल्स को यूज किए बगैर। इसके बाद अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है जो आपस में कम एंड हुई हैं, उन्हें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हमारा C++ में होता था कि दो एक्सप्रेशन आपस में ऐड हुई हैं, तो वही चीज़ हम असेंबली में कैसे कर सकते हैं। अगर दो एक्सप्रेशन आपस में और हुई हैं, और वाइल लूप का कंसेप्ट हम असेंबली में कैसे यूज करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें जो कंसेप्ट यूज होगा बेसिकली वो हम लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट चैप्टर उसमें हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हम पहले कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के लिए पहले हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर हम जंप लगाएंगे बेस्ड अपॉन के वो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, या वो वैल्यू जो पहली वैल्यू जो दूसरे से लेस है, या पहली वैल्यू दूसरे से अबव है, या ग्रेटर है, या लेस है। ठीक है, इस तरह से हम जंप लगाएंगे। और अगर ट्रू का केस है तो एक सर्टेन लेवल L1 पे चले जाएंगे, और अगर फॉल्स का केस है तो एक सर्टेन लेवल L2 पे। लेवल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये जो सारी मेथडोलॉजी होगी, इसकी बेस पे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है असेंबली लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट। हम इसका पर्पस क्या है कि C++ में जो हमने कोड लिखा है उसको अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करें। ये कोड है, if operand 1 is equal to operand 2, so then assign value x equal to 1, else assign value equal else x is equal to 2। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के इक्वल है तो अब आप क्या करेंगे, x को 1 वैल्यू दे देंगे। और अगर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 आपस में इक्वल नहीं है तो x को 2 वैल्यू दे देंगे। इसका एक मेथड क्या हो सकता है, अब मैंने ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को आपस में कंपेयर करना है। मैं EAX में ऑपरेंड 1 को मूव कर लेता हूँ। एक इनमें से एक ऑपरेंड जो है वो मैं किसी रजिस्टर में मूव कर लेता हूँ। तो ये मूव की स्टेटमेंट होगी। और फिर मैं दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर कैसे करूंगा। ये ठीक है, ऑपरेंड 1 के EAX रजिस्टर में ऑपरेंड 1 की वैल्यू पड़ेगा। तो ये जो कंपैरिजन EAX ऑपरेंड 2, ये बेसिकली ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को आपस में कंपेयर करेगा। अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो, चेक नहीं करना कि दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो x को 1 वैल्यू दे देनी है, और अगर इक्वल नहीं है तो x को 2 वैल्यू दे देनी है। तो मैं दो लेबल्स बना लेता हूँ। एक लेबल है L1, जहां पर मैं x को 1 वैल्यू दे देता हूँ, और एक लेबल है L2, जहां पर मैं x को 2 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो तो x को 1 वैल्यू मिल जाए, वरना 2 वैल्यू मिल जाए। वो मैं कैसे करूँ, उसके लिए मैं जंप लगाऊंगा। अगर जंप इक्वल, जंप लिखता हूँ ये कंडीशनल जंप है। ये तब होगा जब पिछली कंपैरिजन के इंस्ट्रक्शन में अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो JA जो इसकी कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर ये ट्रू है तो मैं लेबल L1 पे चला जाऊंगा, और अगर ये फॉल्स है
तो मैं लेबल L2 पे चला जाऊंगा। ठीक है, ये वैल्यूज EAX और EB ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 आपस में कंपेयर हो, अगर ये इक्वल हो तो हम L1 पे चले जाए, वहां X को 1 वैल्यू मिल जाए, और अगर ये इक्वल ना हो तो हम X को 2 वैल्यू मिल जाए। ठीक हो गया। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है। इन दोनों को मैं वैल्यू दे देता हूँ, एक को वैल्यू दे देता हूँ 5 और एक को वैल्यू दे देता हूँ 7। अब ये ऑपरेंड 1 की वैल्यू अकोमोडेटर में चली जाएगी और कंपेयर होगी। तो ऑपरेंड 1 की वैल्यू 5 है और ऑपरेंड 2 की 7 है। तो ये जंप इक्वल वाला केस जो है ये फॉल्स है, तो ये जंप नहीं लगेगा। जंप नॉट इक्वल का केस ट्रू है तो L2 का चला जाएगा। L2 में क्या होगा, X को वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, X ऑपरेंड जो है उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। ऑपरेंड है उसको वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब मैं ऑपरेंड 1 को 7 कर देता हूँ, दोबारा से कोड रन करता हूँ। ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू आपस में कंपेयर होगी, इक्वल का जंप ट्रू होगा। इक्वल का जंप ट्रू होगा तो X को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है, ये वाली लाइन चलेगी X को 1 वैल्यू मिलेगी, फिर अगली लाइन चलेगी X को फिर 2 वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अवॉइड करने का तरीका है, मैं जंप L1 के बाद एक और इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, X को 1 वैल्यू मिल गई, फिर जंप नेक्स्ट पे चलेगा, अनकंडीशनल जंप है, और कोड नेक्स्ट पे चला जाएगा तो L2 वो जो X वैल्यू मिलनी है, वो जो लाइन दोबारा चलनी है वो नहीं चलेगी। ठीक है, इस कोड को अब आप दोबारा से ड्राई रन करके देखें तो आप देखेंगे इक्वालिटी नॉट इक्वालिटी दोनों के लिए सही चलेगा। ठीक हो गया। अब हम अपने बुक के कोड पे आते हैं, जो स्लाइड्स का कोड है इस पे आते हैं। इसमें क्या हुआ, पहले ऑपरेंड 1 को अकोमोडेटर की वैल्यू मिली और ऑपरेंड 2 को जो है वो यहाँ पर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 कंपेयर हो गए, EX जब ऑपरेंड 2 से कंपेयर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए इसने इक्वल और नॉट इक्वल दोनों जंप नहीं लगाया हुआ, सिर्फ नॉट इक्वल का जंप लगाया हुआ है। ठीक है, तो जब नॉट इक्वल का जंप है तो कोड L1 पे चला जाएगा और X को 2 वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखें, ये जो कोड है इस कोड को रन करते हैं वैल्यू 5 और 7 के लिए। लेट्स से ऑपरेंड 1 की वैल्यू 5 है, लेट्स से ऑपरेंड 1 की वैल्यू है 5 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू है 7। ऑपरेंड 1 है, इसकी वैल्यू है 5 और 7 जो है वो ऑपरेंड 2 की वैल्यू। अब देखें ये वैल्यू, ये जो कंपैरिजन है जब ये चलेगा तो ये दोनों वैल्यूज चूंकि नॉट इक्वल है तो कोड L1 पे चला जाएगा और X को 2 वैल्यू मिल जाएगी, जो कि फॉल्स के केस में चलनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज मैं इक्वल कर दूं, ऑपरेंड 1 को भी 7 कर दूं, तो फिर ये नॉट इक्वल का जंप जो है ये फॉल्स हो जाएगा और X को 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो और फिर उसके बाद कोड L2 पे जंप कर जाएगा, यानी कि ये जो X इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है ये ओवरराइड हो जाएगी। अब ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड्स में और ये जो कोड मैंने आपको लिख के दिया है इधर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ट्रू के केस के लिए जो स्लाइड्स में कोड है इसमें ट्रू के लिए नहीं, सिर्फ फॉल्स के लिए जंप लगाया गया, और फिर ट्रू का केस जो अगर फॉल्स वाला जंप नहीं लगेगा तो ट्रू की इंस्ट्रक्शन उसके बाद खुद बहुत चल जाएंगी। तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कम हो गए, यहाँ पर 6 इंस्ट्रक्शन है, जबकि जो कोड मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पर 9 इंस्ट्रक्शन है। तो ये 33% जो 30% जो है कोड की रिडक्शन इसने अचीव किया। तो बहरहाल आपको जो इजी लगता है वो कर ले, क्योंकि कोड का रिडक्शन अभी हमारा स्कोप नहीं। अभी आप इस चीज को सीखना चाह रहे हो, आप इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी दोनों के लिए एक जंप बना लें,
और अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो फिर आप सिर्फ फॉल्स के केस के लिए जंप बनाए और ट्रू के केस को बाय डिफॉल्ट रन करा दें अगर वो फॉल्स का जंप ना लगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जो वैल्यूज कंपेयर हो रही है इक्वल और लेस है, तो बिलो इक्वल का जंप इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल वन वेरिएबल टू आपस में कंपेयर हो रहा है। इसमें देखें जो आप लेबल लगाएंगे उसमें मल्टीपल वैल्यूज असाइन होंगी। अब इसमें अगला एग्जांपल आ जाती है कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ नीचे इसके एग्जांपल है। इफ की स्टेटमेंट के अंदर पहले एक एंड है और फिर एक एल इज ग्रेटर देन बी एल और बी एल इज ग्रेटर देन सी एल, ये दोनों एक्सप्रेशन है और ये दोनों आपस में एंड हो रही है। यानी कि इफ की स्टेटमेंट है उसके अंदर एक एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि मल्टीपल एक्सप्रेशन है और वो आपस में एंड हो रही है। अगर ये सारी ट्रू हो तो फिर एक्स को 1 वैल्यू मिलेगी। इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ गिवन है कि आप अब हमारी कंडीशन क्या है, एक्सप्रेशन को देखें। पहले ए एल और बी एल को आपस में कंपेयर करना है। पहले आप सिर्फ इसको देखें तो क्या कंपैरिजन होगा, ए एल बी एल रजिस्टर आपस में कंपेयर होंगे। अगर ये अबव है तो कोड चला जाए L1 पे और L1 पे उसको जो है फिर L1 पे क्या होगा, फिर L1 पे दूसरी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो तो फिर हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। अगर दोनों ट्रू हो तो फिर एक्स को 1 वैल्यू मिले। ये दूसरा कंपैरिजन, अगर इसमें भी अबव वाला जंप ट्रू हो जाए तो एक्स को 1 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और लेट्स से अगर पहला जंप जो है वो ट्रू ना हो, ये जंप अबव L1, ये पहला अगर जंप ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपस में एंड हो रही है। अगर एक भी फॉल्स है तो एक्स को 1 वैल्यू नहीं मिलेगी, ट्रू का केस नहीं चलेगा, ठीक है। तो चूंकि जंप अबव लेट्स से फॉल्स है तो क्या होगा, कोड जंप नेक्स्ट कर जाए। जंप नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब है जो एक्स इज इक्वल टू 1 वाली एक्सप्रेशन है वो बाईपास हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, एल बी एल से ग्रेटर है तो हम L1 पे जाएंगे, वहां बी एल सी एल से ट्रू है। अगर अगर ये दूसरा जंप फॉल्स है तो ये जंप अबव L2 की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे, नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे। तो नेक्स्ट जो एट द एंड ऑफ कोड है, ये एक्स को जो 1 वैल्यू मिलनी है ये नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। ये इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन वही है जो हमने पहले किया कि हम फॉल्स ट्रू के केस के लिए ना चलाएं, सिर्फ फॉल्स के केस के लिए अपना कोड चलाएं, ठीक है। ए एल बी एल को ट्रू कंपेयर करना है आपस में और कंपेयर करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एल बी एल को आपस में कंपेयर किया और फिर अबव के केस के लिए उसे रन कर दिया, ठीक है, जो ट्रू का केस था। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम ट्रू के केस के बजाय फॉल्स के केस के लिए उसे रन करेंगे। एल बी एल को कंपेयर करेंगे और जंप अबव की बजाय बिलो इक्वल है। अगर ए एल बी एल से ग्रेटर नहीं है तो कोड नेक्स्ट के लेवल पे जंप कर देगी, एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन जो है वो ओवरराइट हो जाए। और अगर पहला कंडीशन अगर ए एल बी एल से अबव है तो ये बिलो इक्वल वाला जंप फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हम बी एल सी एल को आपस में कंपेयर करेंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो अगेन उसमें ट्रू की बजाय फॉल्स पे जंप लगाएंगे, यानी कि बी एल सी एल से ग्रेटर नहीं है तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, बिलो इक्वल का जंप होगा अबव की बजाय। और अगर ये दूसरा जंप भी फॉल्स है, अगर बी एल सी एल के कंपेरिजन के लिए भी नेक्स्ट अबव नहीं है, बी एल सी एल से अबव नहीं है तो बिलो इक्वल का जंप ट्रू हो जाएगा। और अगर ये इक्वल अगर ए एल बी एल से ग्रेटर है तो जंप बिलो इक्वल वाला ये जो जंप है ये फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो एक्स को 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो पिछली स्लाइड्स में जो ये सारा कोड है और ये अगली स्लाइड में ये जो सारा कोड है, इन दोनों के लॉजिक सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने पहले ट्रू के केस के लिए जंप लगाया हुआ और नेक्स्ट स्लाइड वगैरह है तो ट्रू के केस के बजाय हमने फॉल्स के केस के हिसाब से जंप लगाया हुआ। लॉजिक हमारी वही रहे। तो यहाँ पर फायदा क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस आप देखें ये कितनी है, ये 5 लाइनें जो अगर हम फॉल्स के केस में जंप लगाएं। तो ट्रू के केस में देखें ये 3 और 3 6 और 6 और 1 7 है, जो ये तकरीबन 29% जो है कोड की रिडक्शन है।
ये 29% कोड लेस हुआ, ठीक है। अगर ये बहुत हंड्रेड्स ऑफ लाइंस हो और उसमें हम इस तरह से कोड ऑप्टिमाइज करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, ठीक है। तो हमने सी प्लस प्लस में भी देखा होगा कि कोड की मिनिमम लाइंस होनी चाहिए। तो क्या हम बजाय इसके ट्रू के लिए जंप लगाए और फॉल्स के लिए जंप लगाए, अगर हम सिर्फ फॉल्स के केस के लिए जंप लगाए और ट्रू के केस को, क्योंकि फॉल्स वाला जंप लगेगा नहीं, खुद बहुत कोड रन हो जाए। अगर हम ये लॉजिक ले आए तो इस तरह से कंपाउंड के एक्सप्रेशन को हम रन कर सकते हैं। ये होगा एंड का केस। अब आ जाता है और का केस। ठीक है, या आपने एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले एक कंपैरिजन अगर वो ट्रू हो तो दूसरा कंपैरिजन, और अगर दोनों कंपैरिजन ट्रू हो तो ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर एक भी कंपैरिजन फॉल्स हो तो ये जो असाइनमेंट है ये नहीं होगी, ट्रू का केस रन नहीं होगा। अब आ जाता है कंपाउंड एक्सप्रेशन विद और। इसका क्या मतलब है कि इफ की स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं और आपस में और हुई हैं, अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो चलनी चाहिए। हमारी जो ट्रू का केस के अंदर जो भी कोड लिखा है वो चलना चाहिए। एल बी एल से, अब ये सी का सूडो कोड देखें, ये क्या कह रहा है, अगर ए एल जो है बी एल से ग्रेटर है और या सी ए बी एल सी एल से ग्रेटर है, ए एल बी एल से ग्रेटर हो या बी एल सी एल, इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो एक्स को 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे बी ए एक्स को बी बी एक्स। और अगर ये इससे अबव है, मैं L1 पे कोड को ले जाऊंगा और L1 पे क्या होना चाहिए, x को 1 वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर जंप अबव नहीं है तो बिलो इक्वल है, तो मैं कोड को L2 पे जंप करा दूंगा। L2 पे क्या होना है, L2 पे दूसरा कंपैरिजन होगा, तो ये ए एल बी एल है आपके कोड के हिसाब से, साइड्स के साथ। फिर हमने बी एल को सी एल से कंपेयर करना है। अगर ये अबव है तो यानी L1 पे फिर भी चले जाना, यानी पहला कंपैरिजन ट्रू है तब भी L1 पे चले जाओ, दूसरा कंपैरिजन ट्रू है तब भी L1 पे चले जाओ। अगर ठीक है, पहला एक्सप्रेशन ट्रू है या दूसरी एक्सप्रेशन L1 पे, अगर दूसरी एक्सप्रेशन भी फॉल्स है हम क्या करेंगे, फिर हम ये एक एंड पे एक लेबल बना लेते हैं नेक्स्ट का। आपका कोड जो नेक्स्ट पे चला जाए, ठीक है। अगर पहला कंपैरिजन फॉल्स है तो एक्स, अगर अगर लेट्स से ये पहला कंपैरिजन है, अगर ये ट्रू है तो L1 पे चले जाएंगे, एक्स को 1 वैल्यू मिल जाएगी। अगर पहला कंपैरिजन फॉल्स हुआ तो बिलो इक्वल का होगा केस चलेगा, हम L2 पे चले जाएंगे, दूसरा कंपैरिजन करेंगे। अगर इसमें भी अबव का कंपैरिजन ट्रू हुआ तो हम L1 को x1 वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ, बिलो इक्वल का केस हुआ, तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर पहला कंपैरिजन ट्रू है तो भी x को 1 वैल्यू मिल जाएगी, दूसरा ट्रू है तो भी मिल जाएगी, वगरना हम नेक्स्ट के लेवल पे चले जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 वाली स्टेटमेंट जो है वो ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे कोड को आप वैल्यूज ए एल और बी एल की वैल्यूज एज्यूम करें और उसके लिए से रन करें, तो आपको पता चलेगा इस कोड की लॉजिक ठीक है। अगर हम बुक में आए, अपना स्लाइड्स पे आए जिसमें बुक का कोड डिस्कस हुआ हुआ, उसमें से देखें इसने अबव L1 किया और फिर फॉल्स या केस के लिए बी एल सी एल का कंपैरिजन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ जंप बिलो इक्वल टू L2 कह रहा हूँ, लेकिन L2 तो अगली ही लाइन है, तो अगर हम ये कंपैरिजन ना करें तो ये बेहतर है, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड है। ये जो लाइनें मैंने लिखी है ये मैंने अपनी लॉजिक बनाने के लिए तो लिख दी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर अबव वाला केस नहीं हुआ तो हमें ये दूसरा कंपैरिजन बहरहाल करना है, तो इसका क्या फायदा हुआ, एक लाइन कम हो गई है, ठीक है, जो जंप वाली मिल गई। और इसी तरह इसके बाद अगला कंपैरिजन इसने फॉल्स के केस के लिए लगा के कोड को नेक्स्ट पे लगा दिया, जबकि मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ ट्रू के केस के लिए जंप लगाया हुआ। तो यहाँ ट्रू के केस के जंप की बजाय आपकी स्लाइड्स में फॉल्स के केस का जंप लगा हुआ है। तो अगर फॉल्स का केस जंप ना लगा तो ट्रू वाला केस चल पड़ेगा,
और अगर ट्रू का अलग केस ना चल पड़ा तो ये लाइन x इज इक्वल टू 1 स्किप हो जाएगी और हमारा कोड नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो अब ये जो स्लाइड्स में कोड है इसमें कितनी लाइनें हैं, इसमें 5 लाइनें हैं, और जो मैंने आपको यहाँ कोड लिख के दिया है इसमें कितनी लाइनें हैं, इसमें एक लाइन मैंने मिटा दिया तो 6 लाइनें थी, इसमें 7 लाइनें थी, ठीक है। तो अगेन इसमें 29% रिडक्शन होगी। तो आप अब आपको जो तरीका सिंपल लगता है आप वो देखें। अगर आप ट्रू के लिए जंप लगाएं, फॉल्स के लिए जंप लगाएं, उसको फॉलो करें, और अगर आपको लगता है कि फॉल्स के केस की लॉजिक आपके लिए इजी है तो आप उस तरह से। बेसिकली हमने क्या किया, हमने हायर लेवल लैंग्वेज का कोड लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ। ठीक है, इन एग्जांपल जो आप ड्राई रन करें, वैल्यूज अब अज्यूम करें, लेट्स से यहाँ पर ये कंपाउंड एंड है या कंपाउंड और आप इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में अज्यूम करें। और इसमें एक बात ये देखें, जब ये जंप अबव होता है तो बेसिकली ये कैरी फ्लैग को चेक करता है कि अगर अबव हुआ तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट होगा उसके हिसाब से कि पहला वेरिएबल दूसरे से बड़ा है तो कैरी फ्लैग ऑफ है, और अगर पहला वेरिएबल दूसरे से छोटा है तो कैरी फ्लैग ऑन है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लॉजिक बनाते हुए हमें इसको ऐसा यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बैक एंड में पता होना चाहिए कि बैक एंड पे कैरी फ्लैग यूज हो रहा है, लेकिन जब आप लॉजिक बनाए तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है।